Pulling? Are you on my team? Just represent, pull. All right, let's go. Nothing. So that's a very, very interesting theory. I have a simpler one. You're all not worthy. So there may be no way to make you trust me. But we need to go. Well done. I got broads in Atlanta. Just to lean the family. Credit cards and the scammers. यू नो व्हाट, मुझे लगता है इस वाले वीडियो का थोड़ा प्रेजेंटेशन में लो रखूंगा, यानी कि मुझे लगता है कि जैसे फॉर्मल टाइप का मैं वीडियो बना रहा था उसके बजाय मैं आपको ऐसे वीडियो बना कर दूंगा जैसे कि मैं आपका फ्रेंड ही आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपको इस आइडिया के बारे में कैसा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ये आइडिया आपको नहीं पसंद आता है तो इस वाली चीज को हम बिल्कुल ही चेंज कर देंगे। तो आप सभी को इसके सीरीज के बारे में ऑलरेडी पता ही होगा कि इस वाली सीरीज में हम आपसे कॉमिक रियल नाम का एक सब ब्रांड की तरह डेवलप कर रहे हैं, यानी कि हम एक न्यूज जर्म के नाम से एक सीरीज को पब्लिश करेंगे जहां पर हम रोज ही आपसे सभी न्यूज के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में आपकी राय क्या है और इस सभी चीजों को यानी कि सीरीज को हम कैसे बेटर बनाएंगे इसके बारे में भी सजेशन देना, जिन सबको श्योर से मैं हमारे वीडियो में ट्राई आउट करूंगा। तो इसके साथ साथ इस वाले वीडियो को शुरू करेंगे जहां पर सभी न्यूज के बारे में आपको मैं बताऊंगा। और जैसे थंबनेल में देखकर आप सभी ने गैस किया ही होगा कि इस वाले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आखिरकार वॉकिन फीनिक्स का जोकर और रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन आखिर किस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं और क्या फ्यूचर में जाके वो एक ही यूनिवर्स का पार्ट हो सकते हैं। और 7 मेंबर इल्यूमिनाटी का कौन होने वाला है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत रूमर आया है। सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो को शुरू। तो दुखद न्यूज से इस वाले न्यूज जम को स्टार्ट करेंगे जहां पर चार्विक बोसमैन को खोया था और इसी गम से हम थोड़ा सा उभरी थे कि और एक कैरेक्टर को हम एमसीयू में जो जुड़े हुए थे उनको भी खो चुके हैं। थंडरबोल्ट रोज जो कि हमारे एमसीयू में प्ले करते थे, उन एक्टर का नाम विलियम हर्ट था। तो आप सभी को उनके बारे में बेटर से पता ही होगा और उनके कैरेक्टर कैसे वो प्ले करते थे उसके बारे में तो मास्टरपीस ही मानी जाती है। तो उस वाले कैरेक्टर को भी हम खो चुके हैं जहां पर वो 1950 में बॉर्न हुए थे, लेकिन 2022 में उनका देहांत हो चुका है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो एम्पायर मैगजीन के बारे में आपको तो पता ही होगा जो कि मार्वल के नाम पर काफी ज्यादा पैसे छापते हैं, यानी कि जो भी मूवीज आने वाली होती है उनके राइट को खरीद कर वो अपने मैगजीन में पब्लिश करते हैं और उनका प्रमोशन भी करते हैं। तो उन सभी चीजों को वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी फॉलो कर रहे हैं जहां पर उसके बारे में यानी कि मूवीज के ऊपर ही बहुत सारे मूवीज के स्टिल को उन्होंने रिलीज किया है जहां पर क्लियरली हम वही वाले सीन को देखेंगे जो कि 2 पॉड में डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन सैवेज खड़े हुए हैं। साथ ही साथ आगे वाले जहां पर इल्यूमिनाटी के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रेजेंट किया गया था वो वाली स्टिल भी हम सबके सामने दिखाई जाती है। और बात कर लेते हैं इसके ही एम्पायर मैगजीन के दोनों पोस्टर के बारे में जो कि काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग सी लग रही है। और दूसरे पोस्टर को देखकर तो मुझे लगता है सच में मल्टीवर्स ही है। और डॉक्टर स्ट्रेंज की न्यूज पर जाने से पहले मैं आपके सामने बेनेडिक्ट कम्बरबैच का ही एक राय को देना चाहूंगा जहां पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी सच में नो वे होम से भी काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है और इसमें मल्टीवर्सल का तड़का काफी ज्यादा लगने वाला है। और डैनियल रेडक्लिफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हैरी पॉटर के किरदार को जो प्ले करते हैं आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो यही वाले कैरेक्टर उनको प्ले करते हैं। अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बात आई चुकी है तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं जहां पर एक र्यूमर ऐसी चल रही थी कि डैनियल रेडक्लिफ को इस वाली मूवी में वुल्वरीन की तरह प्रेजेंट किया जा सकता है। जहां पर एक इंटरव्यू में उनकी राय पर इस वाली चीज जब पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को इतना ज्यादा काबिल नहीं मानता, ह्यू जैकमैन के बाद उनको ये वाला किरदार नहीं प्ले करना। ये हो सकता है पब्लिक के प्रेशर में हो जहां पर पब्लिक ऑलरेडी ह्यू जैकमैन को ही चाहते हैं वुल्वरीन के किरदार में। तो ऐसे में दूसरा ही कोई एक्टर अगर वुल्वरीन का किरदार प्ले करेगा तो ऑटोमेटिकली वो पब्लिक का क्रिटिसिज्म का सामना करेगा क्योंकि ऑलरेडी लोग इस वाले किरदार को ह्यू जैकमैन से ही कंपेयर करेंगे और ऐसे में वो सभी चीजें फिट नहीं बैठेगी क्योंकि दोनों ही दूसरे कैरेक्टर को प्ले करेंगे। यानी ये किरदार तो सेम होगा लेकिन दो एक्टर जो इसको प्ले करेंगे उससे दो वाइब टाइप की आई। तो वो कह रहे हैं कि वो इस वाले किरदार को नहीं प्ले करना चाहते, लेकिन इंसान में तो लालच जगता ही है। जहां पर वो ऐसे भी कह रहे हैं कि मार्वल अगर वो इस चीज के बारे में उनको पिच करे तो बिल्कुल भी वो ना नहीं कहेंगे। और वो ऐसे भी कहते हैं कि मार्वल को आप सभी पिच कर सकते हैं कि मुझे ही वुल्वरीन का किरदार दे दे, लेकिन वो ऐसे नहीं चाहते, वो खुद से जाकर मार्वल को इस बारे चीज के बारे में बात करेंगे। तो मेरी राय अगर इसके बारे में पूछो तो मैं तो कहूंगा उनको ये वाला किरदार मत ही दो क्योंकि इस वाले एक्टर में ये मोटिवेशन ही नहीं है कि इस वाले किरदार को प्ले करने के लिए। तो आखिरकार उसको देखकर मुझे लगता है कि कैरेक्टर की वेस्टेज ही होने वाली है।
तो इसके बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। खैर चलते हैं आगे की न्यूज के बारे में, जहां पर हमें ऐसा कहा जा रहा है कि डेडपूल 3 की मूवी को शॉन लेवी ही डायरेक्ट करेंगे। इनके बारे में आप ऑलरेडी जानते ही होंगे कि रियल स्टील को उन्होंने डायरेक्ट किया था और फ्री गाय को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। और इससे ही जुड़े और एक न्यूज जुड़ी है यानी कि डेडपूल 3 से ही, जहां पर ये चीज बिल्कुल ही कंफर्म हो चुकी है कि 2022 में इसका शूटिंग नहीं होने वाला। तो ऐसे में मूवी और भी ज्यादा डिले होगी, तो शायद से 2024 में ही इस वाले मूवी को हम देखने वाले हैं। तो आगे चलते हैं और एक न्यूज के बारे में, जहां पर हमें कहा जा रहा है कि मून नाइट की सीरीज कोई भी मार्वल से टाई अप नहीं करेगी, यानी कि इसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल ही अलग चलने वाली है और सभी मार्वल की स्टोरी लाइन से शायद से पोस्ट क्रेडिट सीन में जाकर लिंक करेगी, लेकिन इसकी स्टोरी कोई भी मार्वल इवेंट से नहीं जुड़ा होगा। तो ये बिल्कुल ही एक नए एडवेंचर पर जाएगी, जहां पर इसका मूवी बिल्कुल ही अलग होने वाला है। और सीरीज की बात चली रही है तो और एक सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर हमेशा कहा जा रहा है कि सी हल्क की स्टोरी के बाद यानी कि सी हल्क की सीरीज के बाद ही हमें व्हाट इफ का दूसरा सीजन भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर वो इसी ईयर ही प्रीमियर होगा और उसमें नए नए एपिसोड भी जुड़ते जाएंगे जो कि व्हाट इफ के दूसरे इवेंट पर फोकस करेंगे, जो कि हो भी सकता है कि फ्यूचर के मार्वल मूवीज का वो थोड़ा बहुत हिंट दे दे, क्योंकि हमने जैसे देखा था कि व्हाट इफ के एपिसोड में ही जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का आर्क चल रहा था उससे ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में थोड़ा सा लिंक बैठता है। खैर हमें इससे क्या मूवी आई है तो हम बात करेंगे। और व्हाट इफ की बात आई चुकी है तो इसको क्रिटिकली अवार्ड मिल चुका है बेस्ट एनिमेटेड सीरीज के नाम से, जो कि इसी ईयर ही पब्लिश किया गया था। खैर मार्वल के बारे में बहुत ज्यादा बात होगी, थोड़ा सा डीसी के बारे में बात कर लेते हैं। और इसमें मेरी गलती नहीं है क्योंकि मार्वल के सभी चांदनियों के बीच डीसी का डार्कनेस कहीं छुप ही गया था। और इसके बारे में बात करते हैं, जहां पर डीसी के बहुत सारे मूवीज और सीरीज के बारे में रिलीज डेट का थोड़ा सा कंफर्मेशन आया है, जहां पर हमें कहा जा रहा है कि लीग ऑफ सुपर पेट का सीरीज या फिर मूवी जो भी निकलने वाली है वो जुलाई 29 को आएगी इस ईयर। और ब्लैक एडम का रिलीज डेट भी थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है, जिसके बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो अक्टूबर 21 में इसका मूवी रिलीज होने वाला है। सेजम का सेकंड पार्ट भी 2023 को रिलीज होगा और इसके बारे में ऐसा ही कहा जा रहा है कि वो एंड में ही रिलीज होने वाला है। और एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम का रिलीज डेट मार्च 17, 2023 में कंफर्म हुआ है, लेकिन हो भी सकता है कि वो आगे जाकर और भी ज्यादा शिफ्ट हो जाए। और बात करते हैं फ्लैश के बारे में, जो कि जून 23, 2023 में रिलीज होगा। तो इन सभी डीसी के बारे में आपको नॉलेज चली गया होगा। तो बैटमैन के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जहां पर रॉबर्ट पैटिंसन को उनके फेवरेट बैटमैन के विलन के बारे में जब पूछा तो उन्होंने अपना फेवरेट विलन कॉन्डिमेंट किंग को बताया। अगर आपको इस विलन के बारे में नहीं पता है और क्यों मैं इतना ज्यादा हंस रहा हूँ, तो आपको इस विलन के बारे में बताने से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये विलन एकदम ही जोकर है। इन द सेंस जोकर मतलब वो वाला खूंखार वाला जोकर नहीं, सच में जो टर्म जोकर यूज किया जाता है वो वाली चीज को ये सिंबलाइज करता है, क्योंकि इसके पावर से काफी ज्यादा फनी है। जहां पर इसके पास 2 गन होता है, जहां पर आपको अगर सोच रहे हो कि 2 गन होगा तो काफी ज्यादा खतरनाक विलन होगा, लेकिन रुको इतना भी ज्यादा जज मत करो इस वाले विलन को इतना पावरफुल घोषित करने में। जहां पर इसके पावर्स के बारे में जान लो फिर जाकर इसके बारे में राय देना। जहां पर इसके पावर्स में यानी कि उसके 2 गन जो होते हैं, एक गन में से टमाटो केचप निकलते हैं और दूसरे गन में से मस्टर्ड सॉस निकलता है। तो आपको इस खतरनाक विलन के बारे में तो ऑलरेडी पता चल ही गया होगा, जहां पर ये काफी ज्यादा फनी सा ही विलन होता है, जो कि एकदम ही कार्टून कैरेक्टर लगेगा। तो ये वाला विलन उनका क्यों फेवरेट है मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर ये वाला विलन उनके सीरीज में आ जाए तो मुझे लगता है थोड़ा सा फनी एलिमेंट भी ला सकता है। तो ये वाली चीज मैं तो कहूंगा कि ना ही हो। जहां पर आपकी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। खैर बहुत होगी डीसीवीसी, थोड़ा सा मार्वल के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहां पर रिली विलियम्स का कैरेक्टर हम सभी को पता है कि वाकांडा फॉरएवर में ही अपीयर होने वाली है। जहां पर हमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये वाली मूवी होगी जिस वाले मूवी में यानी कि हो सकता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में वो अपने सूट को सूट अप करती हुई नजर आए, जो कि शायद से मार्वल की अगली आयरन मैन बनेगी। जहाँ पर मुझे ये चीज काफी ज्यादा बोरियत सी फील होने लगी है, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता यार कोई भी लड़की को आयरन मैन का कैरेक्टर रिप्लेस करने के लिए। तो आपकी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना इस वाली बोरियत न्यूज के बारे में। खैर बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, हमारे फेवरेट टॉपिक के बारे में। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें जैसे पता है कि इल्यूमिनाटी का ग्रुप प्रेजेंट होने वाला है, जहां पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस वाले मल्टीवर्सल इल्यूमिनाटी के ग्रुप में 7 मेंबर्स होंगे। जहां पर इन सब के पार्ट के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इस वाले वीडियो में हमने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था कि कौन कौन से मेंबर इसका पार्ट हो सकते हैं। तो अगर एक और र्यूमर निकल कर आई है तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जहां पर थोड़ा बहुत हमें मिल चुका है कि जहां हमें ऐसा कहा जा रहा है कि इसी इल्यूमिनाटी ग्रुप का 7 मेंबर डॉक्टर स्ट्रेंज ही होने वाले हैं।
क्या चौंक रहे हो? अरे एक मल्टीवर्सल का डॉक्टर स्ट्रेंज होगा, हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं। जहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि वो वाला कैरेक्टर ऐसे करप्ट हो गया होगा, कुछ सेजम और ब्लैक एडम जैसे मान लो। तो वहां पर ऐसा ही कहा जा रहा है कि वो वाला डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए इन्हीं सभी इल्यूमिनाटी को मैनिपुलेट कर रहा होगा, जहां पर इन्हीं सभी इल्यूमिनाटी ने उसको खदेड़ दिया होगा। इसके बारे में कितनी सच्चाई है मुझे तो नहीं पता, और ये क्या फैन थ्योरी है या फिर कोई कंफर्मेशन, इसके बारे में मुझे नहीं पता। जहां पर ये वाली चीज एक कंफर्मेशन की तरह ही सर्कुलेट हो रही है या फिर एक लीक की तरह ही सर्कुलेट हो रही है, जहां पर इसके बारे में मैं सोचता हूं कि एक डिटेल में वीडियो बनाऊं, लेकिन यहाँ पर आप एक अपडेट की तरह ही ले लो और वो वाली वीडियो शायद मैं कल या फिर परसों बना ही दूंगा। खैर चलते हैं आज की लास्ट अपडेट के बारे में, जहां पर हम सभी के बैटमैन के फेवरेट मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रिसेंटली ही बनी है, यानी कि रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन की सीरीज। जहां पर ये वाली मूवी तो काफी ज्यादा मास्टरपीस सी मूवी थी, जिसके बारे में हम एक ऑलरेडी वीडियो बनाएंगे और इसमें ही बात करेंगे कि ये वाली बैटमैन मूवी पिछले बैटमैन मूवी से कैसे बेटर थी। तो उस वाले वीडियो को पूरा देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्रमोशन को छोड़ते हैं, रियल टॉपिक पर आते हैं, जहां पर ऐसा कहा जा रहा है या फिर एक र्यूमर चल रही है कि अगले पार्ट में हमें बताया जा सकता है कि डीसी का वही वाला जोकर यानी कि वॉकिन फिनिक्स का जोकर इस वाले यूनिवर्स में मर्ज अप हो सकता है, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है जैसे हमने नो वे होम के मूवी में देखा था कि 2-3 स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करते हैं, और इसी टाइप का ये हमें बताया जा सकता है कि इस वाले यूनिवर्स में कोई दूसरा ही जोकर होगा और एक अल्टरनेट सी पैरेलल वाली टाइमलाइन जो चल रही होगी उस टाइमलाइन पर एक दूसरा ही जोकर एग्जिस्ट करता होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्लैश पॉइंट की मूवी एक ऐसे इवेंट को सेटअप करेगी जहां पर ये वाली चीज और भी इजी बना देगी, जो ऐसे बताए कि रॉबर्ट पैटिंसन का स्टोरी लाइन एक पैरेलल चल रहा है वॉकिन फिनिक्स से ही जोकर से, और क्या पता आगे जाकर ये दो यूनिवर्सेस मर्ज अप हो जाए फ्लैश की वही वाली मूवी के बाद, और हमें ऐसे भी पता चले कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन और वॉकिन फिनिक्स का जोकर आमना सामना करते हुए नजर आए। लेकिन आप किस वाले जोकर को देखना चाहते हो, इसकी राय भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मेरी राय पूछो तो मैं हमारे एंड्रू गारफील्ड को ही जोकर के भेष में देखना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो, इनको क्यों देखना चाहता हूँ? इसकी हंसी देख लो, जो कि बंदे की हंसी जोकर से काफी ज्यादा रिजेंबल करती है, या फिर मैं तो कहूंगा कि जोकर से काफी ऊपर के लेवल पर ही है। तो मैं तो देखना चाहता हूँ एंड्रू गारफील्ड के जोकर को। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, यानी कि न्यूजीलैंड का ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताना। और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। और जाने से पहले एक और बात आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की सीरीज हम रोज ही लाने की ट्राई करेंगे, तो ऐसे में हो सकता है वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाए, तो इसके बारे में आप कंप्लेन नहीं करना, टेंशन मत लो। सभी वीडियोस हम वही वाली क्वालिटी में रखेंगे, लेकिन सिर्फ इस वाले सीरीज को थोड़ा सा बोरियत में रखेंगे, यानी कि बोरियत इन द सेंस थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में बोरियत रखेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस वाली सीरीज में जितनी बकचोदी हो सके उतनी ज्यादा बकचोदी डालने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, यहीं पर वीडियो रोकते हैं। बाय।